ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं न विष्णुरुक्तमः। ॐ तेजोसि तेजोमयधेः ओजोसि ओजोमयधेः असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृत्युं गमय। ॐ जीवेम शरदा शतं पश्येम शरदा शतं शृण्येम शरदा शतं अदीना स्याम शरदा शतम्। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब साक्षात परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 83वें सूक्त के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त जगती नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम, राहुगण और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक है इंद्र का उपासक अयाचित धन पाता है। तो जैसा आपसे निवेदन किया जा चुका है, आप इंद्र को वर्तमान सीरियल में चलने वाला और पौराणिक कथाओं का इंद्र न समझें। इंद्र इस ब्रह्मांड की रचना करने वाली परम शक्ति का दिव्य स्वरूप है। उसमें न भय है, न उसमें कोई दोष है। वो सर्वशक्ति संपन्न, सर्वगुण संपन्न परम देव है। उसके समीप जाने पर, उससे अपने को जोड़ लेने पर शक्ति प्राप्त होती है। अयाचित, बिना मांगे हुए ही धन मिलता है, हमारी अभिलाषाएं पूरी होती है। तो इन सभी भावों को समेटे हुए मंत्र का हम प्रथम पाठ करें। ओम अश्वावति प्रथमो गोषु गच्छति सुप्रावीरिन्द्र मर्त्यस्तवोतिभिः तमित्प्रणक्षि वसुना भवीयसा सिन्धुमापो यथा भीतो विचेतसः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे इंद्र, तव ऊतिभिः, तव माने तुम्हारी, ऊतिभिः माने संरक्षण शक्ति द्वारा संपन्न व्यक्ति सुप्र अवीह, भली प्रकार से जो संरक्षित है, तुम्हारी संरक्षण शक्ति द्वारा जो तुम्हारा उपासक सुप्र अवीह भली विधि संरक्षित है। सह मर्त्य, वह मनुष्य, मर्त्य मनुष्य, सह मर्त्य वह मनुष्य क्या पाता है?
उसे क्या लाभ होता है, यह बताया जा रहा है। तुम्हें समर्पित और तुम्हारी संरक्षण शक्ति से सुरक्षित भक्त उपासक अश्वावती। अश्वावती माने जो अश्वधन से, बाज धन से परिपूर्ण है, वे हैं अश्वावती। और गोशु जो गायों से संपन्न है, उन व्यक्तियों के मध्य तुम्हारा वह समर्पित उपासक प्रथमः गच्छति, माने प्रथम स्थान को प्राप्त करता है। तो अब वो कैसे प्राप्त करता है, इस बात की उपमा दी जा रही है, दृष्टांत दिया जा रहा है कि इंद्र की कृपा से गोधन और वाजधन वैसे ही उसकी ओर जाते हैं जैसे कि विचेतसः आपः, श्रेष्ठ नदियों का जल, आप माने जल, अभितः माने चारों ओर से सिमट करके, सिंधु समुद्र को जाता है। तो जल नदियों का बड़े वेग से समुद्र की ओर जाता है, वैसे ही इंद्र की कृपा होने पर सारी समृद्धियां उस उपासक की ओर अयाचित रूप से बिना मांगे ही दौड़ी हुई चली जाती है। इसी बात को मानस में भक्त प्रवर तुलसीदास जी ने कुछ इस प्रकार से कहा है कि सरिता जल सागर पहुंच जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, क्यों संपत्ति सुख बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुहाए। भाव वही है, भाव तो हमेशा उठता है, जैसे पहले उठता था और वैसे आगे भी उठता रहेगा, वर्तमान में भी उठता है। भाव से बोझिल हृदय उसी प्रकार से गदगद होता है। भाषा और शैली में वैभिन्न भले आ जाए, और वही वैभिन्न समझने में थोड़ी कठिनता भी उत्पन्न कर देता है। साधारणीकरण में बाधा आती है, अन्यथा भाव तो वही रहते हैं। तो यह बताया गया कि वह इंद्र का उपासक, परमात्मा का उपासक जो समर्पित भाव से उस इंद्र से जुड़ जाता है, तो सांसारिक सुख समृद्धियों के लिए उसे सचेष्ट नहीं होना पड़ता है। वातावरण कुछ ऐसा बन जाता है कि सुख समृद्धियां अपने आप दौड़ी उसकी ओर चली आती हैं। जैसे कि सरिता का जल समुद्र द्वारा मांगे न जाने पर भी स्वतः उसकी ओर बड़े वेग से भागता चला जाता है। तो तम इत कहते हैं ही को, ये निपात है, अव्यय है। तो उस इंद्र के उपासक को निश्चित ही भव्यसा माने पर्याप्त इच्छित धन द्वारा, वसुना, वसु माने धन ऐश्वर्य, वसुना धन ऐश्वर्य द्वारा
तो इंद्र उस अपने उपासक को यथेष्ट धन द्वारा पुण्यक्षी माने परिपूर्ण करता है। आशय स्पष्ट है कि इंद्र का जो समर्पित उपासक है, इंद्र उसे उत्तमोत्तम धन वैभव से परिपूर्ण करता रहता है, उसे यथेष्ट मनोवांछित प्रदान करता रहता है। और उपमा दी गई कि बिना मांगे हुए, कोई इच्छा प्रकट किए हुए, जैसे समुद्र की ओर नदियों का जल भागता चला जाता है, वैसे सांसारिक सुख और समृद्धियां इंद्र की कृपा होने पर यथेष्ट रूप से उपासक की ओर दौड़ती चली जाती है। तो हमें उस परम शक्ति परमात्मा की उपासना सच्ची भावना से करनी चाहिए। वो यहाँ पर ऋग्वेद में इंद्र के रूप में है, लेकिन वो शक्ति है, शक्ति तो सदैव एक ही रहती है, नाम परिवर्तन होता रहता है। वैदिक ऋषि ने उसको इंद्र कहा और बाद में वही शक्ति कभी राम मानी गई, कभी कृष्ण मानी गई, अलग अलग रूप से अलग अलग धर्म संप्रदाय में संबोधित की गई, किंतु शक्ति तो वही है। सूर्य वही है जो सबके आंगन में चमकता है, सभी भाषा भाषियों के घर आंगन को आलोकित करता है। नाम कोई उसका कुछ भी रखे, कोई अंतर नहीं आता है स्वरूप में। तो इंद्र के उपासक को अयाचित धन प्राप्त होता है, यह ऋषि बताना चाह रहा है और यह समझाना चाह रहा है कि मनुष्य को समर्पित भाव से उस परम शक्ति से जुड़ जाना चाहिए, तब उसे अयाचित यानी बिना मांगे हुए ही यथेष्ट धन वैभव मिलता रहेगा। अब इसका हम पद रूपांतरण देख लें। तुम्हारा प्राप्त संरक्षण जिसे होता है हे भगवन, तुम्हारा प्राप्त संरक्षण जिसे होता है हे भगवन, सभी धन धान्य उसको है स्वतः ही प्राप्त हो जाता। अश्वधन या कि गोधन हो सभी भरपूर मिलता है, सभी धनिकों में तेरा भक्त प्रथम स्थान पाता है। जिस तरह से नदी का जल प्रवाहित हो चतुर्दिक से, न रुक पाता कहीं किंचित, सिंधु में दौड़कर आता। तुम्हारा भक्त वैसे ही धनों से पूर्ण हो जाता, न कोई रोक पाता है जिसे देते हो तुम दाता, न कोई रोक पाता है जिसे देते हो तुम दाता। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 83वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम रहुगण और देवता हैं इंद्र। मंत्र का शीर्षक है यज्ञ प्रेमी देववृंद। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम
आपो न देवी रूपयन्ति होत्रियमवः पश्यन्ति विततं यथा रजः प्राचैर्देवासः प्रणयन्ति देवयुं ब्रह्मप्रियम् जोषयन्ते वरा इव। शब्द से परिचित हो लें, शब्दार्थ को जान लें। देवी आपा न, देवी ही कहते हैं दैवी, आप कहते हैं जल, और ना माने समान। ना को हमने कई बार निवेदित किया कि जब वो संज्ञा के बाद रहता है तो समानार्थक देता है, और जब पहले रहता है तो नकारात्मक अर्थ देता है। तो यहाँ पर आप के बाद है, इसे समानार्थक अर्थ दे रहा है। आपह न, जल के समान। तो किस जल के समान? देवी माने दैवी। दैवी जल क्या है? वृष्टि का जल है, आकाश से, अंतरिक्ष से आता है। तो वह जो अंतरिक्ष से वृष्टि जल आता है, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है कि वह निम्न यानी नीचे की ओर भागता है। ऊपर से आकर नीचे की ओर उसकी गति तीव्र होती जाती है। तो यह उपमा दिया, उपमा के रूप में प्रयुक्त है, दृष्टांत है कि देवासः माने देवगण। देव का प्रथमा बहुवचन है देवासः। लौकिक संस्कृत में होता तो देवाः होता, वैदिक संस्कृत में बहुवचन में देवासः हो जाता है। तो देवासः माने देवगण जो हैं वर्णित, जिनसे आप परिचित हैं, वो वैदिक देवगण। होत्रियम स्थलम, उस यज्ञ स्थल पर वैसे ही दौड़े आते हैं जैसे कि वृष्टि का जल ऊपर से नीचे की ओर दौड़ता हुआ चलता है। और वे विततः रजः पश्यन्ति। विततः माने व्यापक, रजः माने आकाश से, अंतरिक्ष से। पश्यन्ति, पश्यन्ति माने देखते हैं। तो वे उस यज्ञस्थल को, यानी वे देवगण जहाँ पर यज्ञ कर्म हो रहा है, तो यज्ञ कर्म का आप विस्तृत अर्थ हमेशा लें। यज्ञ कर्म तो वो मुख्य कर्म तो ही है जिससे ज़्यादातर लोग समझते हैं, हम सब समझते हैं। वो आहुति के रूप में और एक व्यापक समारोह के रूप में किसी यजमान के द्वारा किया जाता है। अग्नि में आहुति का प्रक्षेपण होता है और वातावरण जो है वो सुगंधित और दिव्य बन जाता है। यह यज्ञ तो है ही है, लेकिन यज्ञ वैशेष समम कर्म, जितने शुभ कर्म हैं वो सब यज्ञ ही है। तो उस यज्ञ के, चाहे वह यज्ञ कुंड में संपन्न हो रहा हो, चाहे जीवन के कर्म क्षेत्र में संपन्न हो रहा है, दिव्य शक्तियाँ उन सबसे परम संतुष्ट होती हैं और उसकी ओर दौड़ती आती हैं, लालसा भर करके, वैसे ही जैसे वृष्टि का जल निम्न प्रदेश की ओर भागता है। और वे दिव्य शक्तियां उस यज्ञस्थल को वैसे ही देखती हैं जैसे कि कोई बहुत प्रेमी व्यक्ति अपने प्रेम पात्र को देखता हो। उसके लिए एक दृष्टांत दिया जा रहा है
कि वराह तो ये वर है, वर का भोजन वराह है, वो हा वाला मत रखिएगा, नहीं तो उसका विपरीत अर्थ हो जाएगा। वराह माने दूसरा कुछ भी होता है। तो वराह वर का बहुवचन है वराह। वर माने जो वरण करने के इच्छुक है, कन्या को पाने का जो इच्छुक है वो वर है। और वराह माने बहुत से वर, जैसे एक कन्या है उसका स्वयंवर हो रहा है, उस एक कन्या को पाने के लिए अनेक वर अपने को प्रतियोगी सिद्ध करते हैं, प्रतियोगी रूप में आते हैं और चाहते हैं कि हमें ही वह कन्या मिले। तो जो उत्सुकता उन वरों में होती है, वही उत्सुकता ब्रह्म माने वेद मंत्र के श्रवण के लिए देवताओं में होती है। तो यहाँ पर यह ऋषि बताना चाह रहा है कि जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो यज्ञ से बड़ा प्रेम रखती हैं और यज्ञ में होने वाले मंत्रोच्चारण से उनका बड़ा लगाव होता है। तो बड़ी सटीक उपमा दी गई है। यज्ञ स्थल की ओर दिव्य शक्तियाँ, देवता लोग वैसे ही भागे आते हैं जैसे वर्षा का जल निम्न प्रदेश की ओर बड़े वेग से चलता है, किसी अवरोध को बर्दाश्त नहीं करता है। और वे दिव्य शक्तियाँ दिव्य लोक से आती हैं तो उस यज्ञ स्थल को, उस कर्मभूमि को वैसे ही ललचाई हुई दृष्टियों से देखती हैं और मंत्र श्रवण में, स्तुति आदि में वैसे ही लालयित रहती हैं जैसे कि किसी सुंदरी कन्या को स्वयंवर में पाने हेतु अनेक वीर पुरुष आते हैं और अभिलाषा रखते हैं कि कन्या हमें मिले, हम उपयुक्त वर बने। तो यह एक उपमा है कि जो उत्सुकता रहती है किसी स्वयंवर में किसी सुंदरी कन्या को पाने के लिए, वही उत्सुकता रहती है देवों में यज्ञ में स्तोत्रों को सुनने में और यज्ञ भूमि पर पधारने में। तो इसके हम अब छंदोमय भाग को देख लें। वृष्टि जल आसमान से बरस कर जैसे निम्न भूमि भाग वोर तीव्रता से जाता है, वैसे दिव्य यज्ञ होता देख दिव्य देव वृंद द्विलोक से भूलोक की ओर चला आता है। होता है स्तोत्र गान यज्ञ भूमि पर जब, सुनने में देव वृंद वैसे रुचि लाता है। स्वयंवर में एक कन्या वधू पाने हेतु जैसे बहुत से वरों का समूह चला आता है। तो वृष्टि जल आसमान से बरस कर जैसे निम्न भूमि भाग और तीव्रता से जाता है, वैसे दिव्य यज्ञ हेतु देख नित्य देव वृंद। वैसे दिव्य यज्ञ होता देख दिव्य देव वृंद द्विलोक से भूलोक की ओर चला जाता है। होते हैं स्तोत्र गान यज्ञ भूमि पर जब, सुनने में देव वृंद वैसे रुचि लाता है। स्वयंवर में एक कन्या वधू पाने हेतु जैसे बहुत से वरों का समूह चला आता है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 83वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण,
और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है इंद्र का अनुरागी प्रत्येक स्थिति में इंद्र का संरक्षण प्राप्त करता है। अब हम सब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ करें। ओम अधिद्वयोरदधा उक्थ्यं वचो यतश्रुचा मिथुनाया सपर्यतः असंयत्तो व्रते ते क्षेति पुष्यति भद्रा शक्तिर्यजमानाय सुन्वते। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे इंद्र, या मिथुना शुचा, जो मिथुना माने दो जुड़े हुए, मिथुन कहते हैं जोड़े को, तो दो जो जुड़े हुए पास पास रखे हुए दो पात्र हैं जिनमें कि अन्न भरा गया है, तुम्हारे लिए समर्पित पुरोडाश और सोमरस आदि भरा हुआ है दो पास पास रखे हुए पात्रों में। और उधर तो पात्रों में पुरोडाश आदि अन्न आदि दो पात्रों में भरे रखे हुए हैं तुम्हारी सेवा के लिए, और उधर आराधक के हृदय में भक्ति भाव भरा हुआ है। उक्ष, उक्ष माने प्रार्थना संबंधी, अस्तुत संबंधी स्तोत्र भरे हुए हैं, मंत्र भरे हुए हैं, भक्ति भाव भरे हैं। तो द्वयो, द्वय माने उन दोनों के, यानी जिन दो पात्रों में तुम्हारे सपर्या, सपर्या माने सेवा हेतु, पूजन हेतु सेवनीय अन्नादि रखे हुए हैं, और जो हृदय में भक्ति भाव भरे हुए हैं, स्तुति के मंत्र हैं, उन दोनों को तुमने अदधा स्वीकार कर लिया है। और जब तुम उन दोनों को स्वीकार कर लेते हो तो उसका परिणाम उस उपासक के पक्ष में बड़ा अच्छा होता है। और वह असंयत्ता, असंयत्ता माने संग्राम में यदि ना भी गया रहे, किसी कारण से अक्षम हो जाने में, संग्राम तो युद्ध जो विरोधियों से होता रहता है वो तो है ही है, साथ ही साथ जीवन संग्राम भी है। तो ये जो संग्राम है, इनमें तुम्हारा उपासक यदि न जाने में समर्थ हो पाया हो तो भी वो घाटे में नहीं रहता है। और ते व्रते क्षेति, ते व्रते माने तुम्हारे उपासना के व्रत में, कर्म में यदि क्षेत्र माने निवास करता है, यानी संलग्न रहता है, तो वह पुष्यति, तुमसे पोषण पाता रहता है। पुष्यति पोषण पाना, ते पुष्यति, तेरा पोषण पाता रहता है। यानी भले वो संग्राम में सम्मिलित न हुआ हो, लेकिन यदि तुम्हारे प्रति समर्पित भाव से भक्ति भरा हृदय लिए हुए है और तुम्हारी सेवा के लिए दो पात्रों में नैवेद्य भर कर रखे हुए हैं, और जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो वह भले ही संग्राम में ना सम्मिलित हुआ हो, अक्षम हो किसी कारण से, तो भी तुम्हारे व्रत में संलग्न वह तुम्हारा उपासक जो है वो पुष्यति,
पोषण पाता रहता है, तुम्हारा संरक्षण पाता रहता है। और सुन्नते यजमानाय, सुन्नते माने सोम यज्ञ करने वाले, यजमानाय माने यजमान के लिए। तो सोम यज्ञ एक प्रकार का विशिष्ट यज्ञ होता था, और सोम यज्ञ को हम अगर शाश्वत यज्ञ के रूप में ले तो भी ले सकते हैं, क्योंकि जो एक विधि विधान वाला सोम यज्ञ होता था, तो अब सोम यज्ञ तो उस प्रकार से नहीं होता है। लेकिन यज्ञ का केवल सीमित अर्थ ही नहीं है, यज्ञ वही श्रेष्ठतमं कर्म, आज भी सोम यज्ञ हो रहा है और आगे भी होगा, और पहले तो होता ही था। तो इस जीवन के सोम का अर्थ सौम्य भी होता है। जब हम किसी कर्म को भार समझ करके न सौम्य भाव से करते हैं, प्रसन्न भाव से करते हैं, शिवत्व से युक्त होकर के करते हैं, तो वो सोम यज्ञ बड़ी शक्ति रखता है। और उसके द्वारा तुम यजमानाय, उस यज्ञकर्ता यजमान के लिए भद्रा शक्ति, कल्याणकर शक्ति देते हो, जिससे वह निरंतर कल्याण पाता रहता है। तो एक चीज इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहती है कि यज्ञ के स्वरूप बदलते रहते हैं युग के हिसाब से। एक समय था जबकि अश्वमेध सोम यज्ञ होते थे, तो वो युग तो था ही, वो यज्ञ मतलब अपने रूप में बड़ा पवित्र होता था, उसमें हिंसा नहीं होती थी। वो एक प्रकार का महोत्सव ऐसा होता था जिसमें सामाजिक लोग एकत्र होते थे, सौमनस्य बढ़ता था, मेल मिलाप होता था, पुण्य कार्य होता था, और उससे समाज का कल्याण, दिव्य शक्तियों का संवर्धन, सब कुछ होता था। लेकिन वो सोम यज्ञ आज उस रूप में जैसे किसी युग में होता था वैसे भले न होता हो, लेकिन सोम यज्ञ आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। जो सौम्य, इसीलिए सोम का सौम्य से भी संबंध जुड़ा हुआ है। जब तक हम सौम्य भाव से, शुभ विचारों से किसी सामाजिक उच्च क्रियाकलाप में संलग्न रहेंगे, तब तक सोम यज्ञ का क्रम जो है, सिलसिला जो है, वो बंद नहीं होगा। तो यज्ञ तो शाश्वत है, वो निरंतर होता रहा है और होता रहेगा और हो रहा है। तो हम केवल उसको एक काल विशेष से ही सीमित करके न देखें। तो कहने का तात्पर्य है कि उस सोम यज्ञ से प्रसन्न जो उस परम शक्ति परमात्मा है, जिसको इंद्र कहा गया है, वो यजमान को मंगलकारी शक्तियां प्रदान करता रहा है, कर रहा है और करेगा। तो हे इंद्रदेव, पास पास एक दूसरे के समीप अन्न पात्र रखे हुए हैं, भक्तों के हृदय में भक्ति भाव भरे हुए हैं। तो उन सबको, उनकी इस प्रस्तुति को, अस्तुत वचनों को, हे देव प्रवर, जब तुम स्वीकार कर लेते हो, तो भले किन्हीं कारणों से तुम्हारा जो वो उपासक है वो युद्ध में सम्मिलित न हो, लेकिन युद्ध में विजय जन्य लाभ तो उसको मिलेगा ही, और वो पोषण प्राप्त करेगा। यज्ञकर्ता यजमान को तुम मांगलिक शक्तियों से संपन्न करते हो, संपन्न किए हो और करते रहोगे। अब इस भाव को हम छंदोबद्ध रूप में देख लें तो पास पास सजे हुए अन्न से भरे हुए जो अन्न पात्र तेरी पूजा हेतु विद्यमान हैं, उनमें भरे जो अन्न, मुख में भरे जो गान, उनमें भरे जो अन्न, मुख में भरे जो गान, स्तुति गान, उनमें भरे जो अन्न, मुख में भरे जो गान, दोनों द्वारा देव तेरी पूजा का विधान है। युद्ध में न जाए भले
अक्षम दिखाए कोई, किंतु यदि तेरी पूजा प्रार्थना का ध्यान है, यज्ञ द्वारा यजमान करता प्रसन्न यदि, पाता वह तेरा मांगलिक अनुदान है, पाता वह तेरा मांगलिक वरदान है, पाता वह तेरा मांगलिक अनुदान है। ओम।